भैया आप राजनीति में भी आ चुके हैं। राजनीति में आपकी लोकप्रियता को देखकर भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आपको अति प्रतिष्ठित क्षेत्र आजमगढ़ से अति विशिष्ट व्यक्ति जो सीएम के कैंडिडेट है अखिलेश यादव के सामने उतारा। पार्टी ने जो आप पर भरोसा किया, इस बारे में क्या कहें? मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो नेता हैं, वो हम लोगों को सिर्फ नाचने गाने वाला समझते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझते। भीड़ जुटाने के लिए एक साधन समझते हैं, बुला लेते हैं, भाई भीड़ जुटा दो, वो अपना भाषण दे लेंगे, उनका काम हो जाएगा, फिर आप निकलो। इससे ज्यादा गायकों या अभिनेताओं की औकात वो नहीं समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर एक अभिनेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है तो सबसे पहले तो मैं दिल से आभारी हूं कि उन्होंने इतना सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उस सम्मान का मैं इतना ऋणी हूं कि मेरे लिए जो भी आदेश होगा, जहां भी जो आदेश मिलेगा, मैं हमेशा पार्टी के लिए कार्य करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। भैया उस क्षेत्र के लोगों का दिल जीतने के लिए, वहां के मतदाताओं से नजदीकियां बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? निरहुआ क्या कर रहे हैं? आपको आवाज मिली थी मेरी? आजमगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं का दिल जीतने के लिए, वहां के लोगों से नजदीकियां बढ़ाने के लिए निरहुआ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ने से पहले से वहां जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ से या गाजीपुर से या यूपी से, बिहार से या किसी भी भोजपुरी भाषी से चुनाव लड़ने के लिए मैं कोई काम करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता और मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी आजमगढ़ करीब 8 फिल्में बना चुका हूं चुनाव लड़ने से पहले। वो मेरा सबसे पसंदीदा लोकेशन है, सबसे पसंदीदा मेरी जगह है जहां मैं फिल्में बनाता रहा हूं। और दूसरी बात, अगर मैं आज भी आजमगढ़ से जुड़ा हूं, उनके लिए कुछ कर पाता हूं या उनके बीच जाता हूं लगातार, तो इसलिए नहीं कि मुझे वहां चुनाव लड़ना है, ऐसा है ही नहीं। हाँ, इसलिए जरूर कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं उनके बीच में गया था तो उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो मैं जीवन भर भुला नहीं सकता हूं। तो मैं इसके लिए हमेशा उनसे जुड़ा रहता हूं। मेरी पूरी टीम वहां काम करती है और जो भी वहां पे चीजें होती है वो मुझ तक पहुंचती है। मैं कनेक्टेड रहता हूं और हमेशा कनेक्टेड रहूंगा। भैया आप दूसरे किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ते तो जो आपकी लोकप्रियता है या आपका स्टारडम है या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, उसमें आपकी जीत निश्चित थी। आजमगढ़ में भी आपने जबरदस्त टक्कर दी। योगी जी या भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहीं से क्यों उतारा? मुझे लगता है कि ना मैं चुनाव जीतने हारने के लिए लड़ रहा था और ना मुझे चुनाव जीतने हारने के लिए लड़ाया गया था। मुझे लगता था कि एक ही कारण था जिसके लिए मैं वहां लड़ा भी और मुझे लड़ाया भी गया था। उसका एक ही कारण था कि जो यूपी में गठबंधन हुआ था उसका विरोध करना था। उस बात का विरोध करना था कि जब पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री फिर से बने जी, तो आप लोग ये रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? अगर आपको प्रधानमंत्री बनना और आप रोकने की कोशिश करें तो समझ में आता है, पर आपको प्रधानमंत्री बनना भी नहीं और उनको बनने नहीं देंगे, ये जो बात थी, इसका विरोध करना था और मोदी जी के साथ अपना समर्थन दिखाना था। इसलिए मैं वहां से खड़ा हुआ था। भैया जैसे कि आपने गरीबी बहुत नजदीकी से देखा है, कई बार मैं आपके काफी करीब रहा हूं तो मुझे मालूम है कि शुरुआती दिनों में आपने काफी गरीबी देखी है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजदूरों के पलायन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो लोग भी काफी गरीब हैं और बहुत लॉकडाउन का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ा है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? और मुझे लगता है कि संकट की घड़ी है
और इस जी। संकट की घड़ी में सरकार से लेकर के, आपको पता नहीं, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, जिस दिन लॉकडाउन हुआ पहला मैंने ट्वीट यही किया था प्रधानमंत्री जी को निवेदन करते देखा हुए था, देखा था कि भैया मैंने। मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप देश के सभी मजदूरों की व्यवस्था कीजिए और वो कहीं कोई उनको तकलीफ ना हो, सबसे पहले ये काम कीजिए। तो पहला पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को यही लिखा था। दूसरी बात यह है कि सरकारें भी और सारी राज्य सरकारें और साथ में जो देश के बाकी जितने भी पार्टियां हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इनको तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। तो संकट तो है, इसमें तकलीफ तो हो ही रही है, हम सबको हो रही है, चाहे वो मजदूर है, किसान है, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, हर किसी को तकलीफ से जूझना पड़ रहा है। पर ये थोड़े दिन की बात है, इससे हम उभर जाएंगे। और मैं यही निवेदन करता हूं सबसे कि आप अपने आसपास लोगों की मदद करें। अगर आप सक्षम हैं तो किसी भी मजदूर को, गरीब को अगर मदद कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा।